नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा जून 2023, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना सहयोग मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के जातकों के राशि के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं, और 15 जून के बाद सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा, जहाँ पर सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र और मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शनि सप्तम में है और यहाँ पर शनि दिग्बली होते हैं। बुध सूर्य के साथ हैं, 24 जून तक दशम में रहेंगे। गुरु और राहु का गोचर भाग्य के भाव में है और केतु पराक्रम भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आपकी कुंडली में सभी ग्रह इतनी मजबूत स्थिति में है कि जून का महीना आपके लिए विशिष्ट माह होने वाला है। वर्ष का मध्य है 2023 का, और ऐसे में इतनी अच्छी ग्रह स्थितियों का बनना ये शो करता है कि आपका आने वाला जो समय है वो बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहा है। तो आइए एक एक बिंदु का विश्लेषण करते हैं। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है, और सिंह राशि के जातक सूर्य के समान ही प्रतापी, तेजवान होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह राशि के जातक अपनी बात पर पक्के होते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं, जो कह दिया वो करते हैं, और अत्यंत वफादार होते हैं। अपने फैमिली लाइफ में अपने मित्रों के साथ अत्यंत वफादारी से कार्य करते हैं, और ज़्यादातर उच्च प्रशासनिक सेवाओं में या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर इनको नेतृत्व करना हो उस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। और जहां भी ये रहते हैं वहां पर राजसी वैभव और राजसी गुण इनके अंदर होता है। राजाओं जैसा व्यवहार करते हैं ये लोग। हालांकि इसी वजह से सिंह राशि के जातकों में अहंकार और ईगो भी पाया जाता है। अब आइए बात करते हैं ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल के बारे में। तो किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी पर विचार किया जाता है। आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के दशम भाव में, कर्म भाव में है बुध के साथ, और यहाँ पर सूर्य और बुध का बोधादित्य राजयोग बन रहा है 15 जून तक। दशम में सूर्य दिग्बली भी होते हैं। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को शो करता है। दशम भाव आपका स्टेटस शो करता है, और सूर्य जो हैं वो शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। तो सूर्य के गोचर करने से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और आपका स्टेटस ग्रो करेगा। सूर्य दिग्बली हैं दशम भाव में, आपको शासन प्रशासन में उच्च पद तो दिलाएंगे ही, मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन की भी प्राप्ति होगी। सूर्य राजा हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजनीति में आपको उच्च पद दिला सकते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और चतुर्थ भाव जो होता है वो राज सिंहासन का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं,
वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो जो लोग बुद्ध से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं या फिर व्यापार के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातक कार्य क्षेत्र में प्रभुत उन्नति प्राप्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, अर्थात आपको राजाओं के समान राजसी वैभव और उच्च पद दिलाने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर नई नौकरी और नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताओं को दूर करने वाला होगा। नई नौकरी और नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं और पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और सूर्य और बुध के प्रभाव से आप अच्छे शिक्षक, काउंसलर, वकील, वक्ता, कवि बन सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस या सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और आप कार्य क्षेत्र में राजा के समान आगे बढ़ेंगे। 15 जून तक सूर्य दशम में रहेंगे और इसके बाद सूर्य लाभ के भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब सूर्य लग्न के स्वामी होकर के और लाभ के भाव में गोचर करें तो लाभ किसको मिलेगा? सीधी सी बात है कि लग्न को, यानी आपको। सूर्य लाभ के भाव में आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, और अगर संतान की प्राप्ति है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। और वो संतान जो इस गोचर काल में जन्म लेगी वो तो यही कुंडली, यही ग्रह स्थितियाँ लेकर के जन्म लेगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योन्नति हो जाएगी। वो जातक, वो बालक जो जन्म लेगा इस गोचर काल में, वो सूर्य के समान प्रतापी, तेजवान और सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाला होगा। यहाँ पर सूर्य आपका सोशल नेटवर्क बढ़ा देंगे। आपके संबंध शासन, सत्ता और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से प्रगाढ़ होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। आप अगर पहले से ही जॉब में हैं तो आपको उच्च पद का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पंचम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र से, शासन प्रशासन, राजनीति से, शेयर मार्केट, बैंकिंग, ब्याज बट्टा गिरवी, कमीशन या मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा। और आप इस समय काउंसलर, वकालत या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, अधिकारी या किसी शिक्षण संस्थान के स्वामी के रूप में धन अर्जित करेंगे। अब बात हो गई लग्न भाव की। अब बात करते हैं भाग्य भाव की, और भाग्य भाव में गुरु का गोचर है। आइए इस पर बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु का गोचर भाग्य भाव में हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु स्वयं भाग्य के कारक होते हैं और पंचम के स्वामी हैं। तो पंचम भाव त्रिकोण का भाव, नवम भाव त्रिकोण का भाव, गुरु दो त्रिकोण के, एक त्रिकोण के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। और जून ही नहीं, अप्रैल 2024 तक गुरु भाग्य भाव में ही रहेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए तो आने वाला एक वर्ष ऐसा है कि लगातार भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। सूर्य तो राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन गुरु तो अस्थायी रूप से इसी भाव में रहेंगे। और देवगुरु की दृष्टियाँ अमृतमयी होती हैं। जिन जिन भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उन भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती हैं। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी
और इन तीनों भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। गुरु अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम का भी फल आपको प्रदान करेंगे। नवम भाव होता है भाग्य का, पिता का, धर्म का, सत्कर्म का, नैतिक मूल्यों का, गुरु का, उच्च शिक्षा का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। और यहाँ पर गुरु का गोचर आपके लिए वरदान के समान है। हालांकि राहु भी हैं, लेकिन 15 जून के बाद राहु लगभग मृत प्राय हो जाएंगे। राहु का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा और गुरु अंश बल से मजबूत होंगे तो गुरु का पूरा कार्य, पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस समय आपको पिता और गुरु का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता भी होगी। आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर, धर्मोपदेशक या लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में आप अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा नवम भाव से और विदेश चौथे भाव से, 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, चंद्रमा गुरु के मित्र हैं। ऐसे में आपके लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। ये भी हो सकता है कि किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपका एडमिशन हो जाए। आप देवदर्शन या तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते थे, वो आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। और गुरु संतान के स्वामी हैं, संतान के कारक हैं और संतान भाव के स्वामी हैं और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है, टूर एंड ट्रेवल्स को, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को, मार्केटिंग को और भाई बहनों को शो करता है। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना है, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा, उनका सहयोग मिलेगा और आप अगर अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो आप वो कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हैं और केतु जिस भाव में बैठते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, तो तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तो केतु जो हैं वो आपके लिए यात्राओं का नया नया अवसर प्राप्त करेंगे। यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए नए अवसर तलाश करेंगे। अब गुरु की दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्योंकि गुरु विस्तार के कारक हैं, गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, तो लग्न भाव का विस्तार करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको इस गोचर काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका वजन बढ़ सकता है, मोटापे की समस्या आपके सामने आ सकती है, तो खान पान का ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव से संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का, कल्पनाशीलता का, क्रिएटिविटी का और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, लॉटरी, शेयर, सट्टा, मनोरंजन, गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि गुरु स्वयं पंचम के स्वामी भी हैं और पंचम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर ये बढ़ेगी और साथ ही साथ करियर को लेकर आपके प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है और अब विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं
और वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रोमांस को शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा, नए रिलेशंस बन सकते हैं। हालांकि शनि सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने में थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि शनि 17 जून से वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में शनि की गति अत्यंत मंद हो जाती है। शनि सप्तम में बैठे हैं तो विवाह के लिए समय लग सकता है। विवाह की इच्छुक अगर आप हैं तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। आप मनोरंजन के लिए कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। लॉटरी से, शेयर से, सट्टे से आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधानी के साथ। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि जॉब के नए अवसरों को दर्शाती है। नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है बुध, शुक्र और मंगल का। आइए इस पर बात करते हैं। कुंडली के दशम भाव से आपके कैरियर का विचार किया जाता है और सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं और शनि शश राजयोग बना रहे हैं। केंद्र के भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो शश राजयोग बन रहा है। शश राजयोग ऐसा राजयोग होता है जो कि जीवन में हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करता है। अब यहाँ पर बुध कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यापारियों के लिए सूर्य, बुध और शनि का ये गोचर अत्यंत लाभ देने वाला होगा। हालांकि शनि के प्रभाव से थोड़ा सा स्पीड स्लो रहेगी। अब व्यापार व्यवसाय में जितना लाभ पाना चाहते हैं एकदम से लाभ आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, शनि जब वक्री हो जाएंगे तो शनि के वक्री होने का प्रभाव ये होता है कि आप कुछ परिवर्तन ना करें, बल्कि जो चल रहा है आप देखें कि उसमें सुधार का क्या अवसर हो सकता है, कैसे आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे उसमें को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके व्यापार व्यवसाय में क्या कमियां थीं, इसको आप दूर करने का प्रयास करें। और देखिए, गुरु यहाँ पर अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है। तो आप कार्य क्षेत्र में या व्यापार व्यवसाय में आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत गहराई से जा कर के सोचिए, विचार कीजिए कि कहाँ पर कमी रहे, किस वजह से आपका व्यापार व्यवसाय धीमा हो रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप ये करेंगे आपको निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक फल प्राप्त होगा। गुरु जब 12वें भाव के स्वामी, अष्टम के स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव बहुत खराब भाव माना जाता है, लेकिन जब गुरु इसके स्वामी बनते हैं तो अष्टम भाव की शुभ चीज़ों से आपको लाभ मिलता है। अब आप देखिए, शनि व्यापार के भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि, इसके स्वामी हैं देवगुरु। अष्टम भाव क्या होता है? भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। शनि निर्माण के कारक हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो इस समय भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा और आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। शनि जब वक्री होते हैं तो एक बात होती है कि एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। अब शनि छठे भाव के स्वामी भी हैं और छठे भाव का फल भी प्रदान करेंगे। छठे भाव के स्वामी होकर के और यहाँ दिग्बली हो रहे हैं। छठा भाव क्या होता है? कंपटीशन का होता है। तो शनि आपको हर तरह की कंपटीशन में आगे रखेंगे, लेकिन शनि चाहते हैं कि आप हार्डवर्क, लेबर, परिश्रम करें। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जो ग्रह स्थिति इस समय बन रही है उसका सीधा सा अर्थ यह है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। एफर्ट आप करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। शुक्र का और मंगल का गोचर बहुत ही लाभप्रद है, धन देने वाला है, क्योंकि शुक्र
धन वैभव के कारक हैं और कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं। तो शुक्र से संबंधित जो भी कार्य हैं, जैसे कला का क्षेत्र है, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का योग बनेगा। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, खर्चे बढ़ा देंगे। मंगल यहाँ पर बैठे हैं शुक्र के साथ और मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। शुक्र मंगल की जब युति बनती है, किसी भी दो ग्रह की युति जब बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव का भी फल देंगे और भाग्य भाव का भी फल देंगे। और ऐसे ही मंगल पराक्रम भाव का फल देंगे और दशम का देंगे। तो शुक्र क्या करेंगे? चौथे भाव में शुक्र आपको भौतिक सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराएंगे। घर को डेकोरेट करेंगे, आप घर का विस्तार करेंगे, परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, संतान का जन्म हो सकता है या किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको समझानी है कि बुध दशम में है और धन के भाव के स्वामी है। ये शो करता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि बुध लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र से आपको धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2023 का महीना बहुत ही शुभ है, लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। किसी को भी भूल करके भी आपको कर्ज नहीं देना है। आपने अगर किसी को पैसा उधार दिया तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो 7वें भाव पर पड़ेगी, तो परिवार में पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो, कमज़ोर स्थिति में हो या आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, उसका उपाय कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु
दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।